पुराण के इस साप्ताहिक ज्ञान सत्र के आज शुभारंभ भगवत कृपा से पालन जो हो रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण का बहुत सुंदर। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी महिमा इस आध्यात्मिक जगत के अंदर अत्यंत प्रख्यात है। ध्यान देना, श्रीमद् जो भागवत महापुराण है, जो आध्यात्मिक भक्ति प्रसंग है, उस आध्यात्मिक जगत के अंदर, भक्ति के जगत के अंदर, ज्ञान के जगत के अंदर इस श्रीमद् भागवत का अत्यंत प्रख्यात स्थान है। महर्षि बादरायण ने निगम कल्पतरो गलितम फलम कहा है। ध्यान देना, वेद व्यास जी ने एक वाक्य कहा, निगम कल्पतरो गलितम फलम, माने वेद एक कल्प वृक्ष के समान है। वेद जो है ना, 4 वेद अपने, उन चारों वेदों को यहाँ पर एक कल्प वृक्ष की संख्या दी। और कल्प वृक्ष की महिमा क्या है कि कल्प वृक्ष की जो सानिध्य पाता है, उन पुरुष की जो जो कामना होती है, जो जो इच्छा होती है, वो सब इच्छा पूरी होती है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ध्यान देना, यहाँ पर बादरायण ने निगम कल्पतरो गलितम फलम, यहाँ पर वेद हमारे अपुरुष है। उस वेदों के बारे में यहाँ पर कहा कि वेद एक कल्पवृक्ष की तरह है, और कल्पवृक्ष की एक जगत के अंदर उनकी एक ख्याति है कि उनके सानिध्य में जो जो व्यक्ति जो जो कामना करता है, वो सारी कामना पूरी होती है। तो वेद रूपी कल्पवृक्ष भी ऐसा ही है, वेद भी ऐसा ही है कि व्यक्ति की जो जो कामना होती है, सब कामनाओं की पूर्ति का साधन हमारे वेदों के अंदर बताया। ध्यान देना, वेदों के अंदर मनुष्य के अंदर जो जो कामना होती है, उस कामना के सारे साधन वहां पर वेदों के अंदर बताया। इसलिए वेद को यहाँ पर एक कल्प वृक्ष की संख्या दी। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, निगम कल्पतरो गलितम फलम, कि वेद एक कल्प वृक्ष की तरह है। वेदों की दृष्टि में संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण करना आवश्यक है। ध्यान देना, वेद की नजर में समस्त प्राणी मात्र के कल्याण करने की उनकी भावना होती है। यहाँ पर व्यक्ति विशेष या जाति विशेष कोई यहाँ पर विषय नहीं है। वेद का एकमात्र के समस्त प्राणियों का कल्याण कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, यहाँ पर कोई जाति आदि का, जाति का किसी प्रकार का कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि वेद यदि आस्तिक पुरुषों को स्वर्ग और मोक्ष देता है। ध्यान देना, जो आस्तिक व्यक्ति है, भगवान में आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, और उस श्रद्धा और विश्वास आस्था के अंदर अनेकों कष्ट भी सहन करता है। ध्यान देना, आज अपन 4 धाम की यात्रा में आए क्योंकि मन में एक श्रद्धा है, मन में एक बड़ा विश्वास है, परमात्मा के प्रति एक समर्पण है, एक लगाव है, और वो लगाव इतना है कि उसके लिए ध्यान देना, यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति, ऐसे आस्तिक व्यक्ति सब प्रकार की कष्टों को सहन करते हुए जो आस्तिक भाव से है, वो व्यक्ति स्वर्ग को पाता है, वो मोक्ष को पाता है। स्वर्ग काम अश्वमेध यजेत, एक वाक्य आता है कि स्वर्ग काम अश्वमेध यजेत। जो व्यक्ति स्वर्ग की चाह करता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, ऐसा मीमांसा शास्त्र में बताया गया है। तो यहाँ पर वेद आस्तिक व्यक्ति को स्वर्ग और मोक्ष और उनकी जो कामना की वस्तु होती है वो प्रदान करता है, स्वर्ग आदि ऐश्वर्य। परंतु नास्तिक व्यक्ति, ध्यान देना, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, भगवान में विश्वास नहीं करता है, ऐसे नास्तिक व्यक्तियों की भी इच्छाओं की पूर्ति करता है। वेद तो ध्यान देना प्राणी मात्र की इच्छाओं की पूर्ति करता है, इसलिए वेद को कल्प वृक्ष की संख्या दी गई है कि वेद के पास में जाकर के उनके सानिध्य में जो व्यक्ति कामना करता है, उनकी सब कामनाएं पूरी होती है। तो वेदों के अंदर जो आस्था रखता है भगवान के अंदर, श्रद्धालु व्यक्ति हैं, उसको भी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं।
परंतु जो नास्तिक व्यक्ति है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसको भी वेदों के अंदर ऐसे साधन बताए गए, मारण मोहन उच्चाटन जैसे साधन। जो लोग होते हैं ना तांत्रिक आदि क्रिया करते हैं, ये कोई वैदिक क्रिया नहीं है। तो ऐसे वो भी, उनके भी साधन यहाँ पर बताया गया है। तो कहने का मतलब हर व्यक्ति को यहाँ पर उनकी जैसी भावना व्यक्ति होती है वैसा सब साधन मिलता है। वेद को इसलिए यहाँ पर निग्म कल्पतरो गलितम फलम, वेदों को यहाँ पर एक कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई। अब इस बात को समझना, इन सारी बातों को दृष्टिपत रख करके भगवत पाद रामानुजाचार्य कहते हैं कि अखिल जगत हित अनुशासन श्रुति, वेद संपूर्ण जगत के कल्याण का उपदेश करते हैं। वेद जो है संपूर्ण जगत के कल्याण का उपदेश करते हैं। वैष्णव विद्वानों का मानना है कि वेद के कर्मकांड का भाग, जो कर्मकांड का वेद के 3 भाग है, एक कर्मकांड का, एक जिसको पूर्व भाग कहते हैं, उस पूर्व भाग में भगवान की आराधना का बारे में बताया गया है। वेद की मोटे मोटे 2 भाग, एक पूर्व भाग और एक उत्तर भाग। तो पूर्व भाग में भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, उनकी आराधना कैसे करें, वेदों के पूर्व भाग में बताया। और वेदों के उत्तर भाग में ध्यान देना, उत्तर भाग में जीव आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन क्या है, परमात्मा की प्राप्ति के अंदर बाधक तत्व क्या है, और परमात्मा की प्राप्ति का फल क्या है, ये 5 वस्तुएं बताई गई। ध्यान देना भाई, वेदों के 2 भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग के अंदर भगवान की आराधना, भगवान की उपासना। हम भगवान की आराधना कर रहे भाई, कैसे कर रहे हो, शास्त्र सहमत है कि अशास्त्र सहमत है? तो हमारे वेदों के अंदर भगवान की कैसे आराधना करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे उनकी अर्चना करनी चाहिए, ये वेद के उत्तर भाग में बताया गया है। जब व्यक्ति वहां पर भगवान की इस तरह से आराधना करता है, वैदिक मार्ग के अनुसार उपासना करता है, अर्चना करता है, तो मन में शुद्धता आती है। ध्यान देना, ये बहुत बड़ा भाव है कि व्यक्ति वैदिक मार्ग को अपनाता हुआ, वैदिक प्रक्रिया को अपनाते हुए भगवान की आराधना करता है, भगवान की उपासना करता है, भगवान की अर्चना करता है, तो मन में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, निर्मलता आती है। और वही हृदय की शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता अपन को एक अंदर से एक प्रेरित करती है ज्ञान के लिए, कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए। ध्यान देना, जैसे ये अपना श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सत्र जैसे आज अपन शुभारंभ किया अपन सभी भक्तों की उपस्थिति में, तो यहाँ सबसे पहले वैदिक मंत्र जो अपौरुष वेद हैं, उन मंत्रों के द्वारा पहले यहाँ पर पूजा करवाई गई, स्थापना करके पाठ पूर्ण करके स्थापना की गई, वैदिक मंत्रों से आराधना की गई, श्रीमद् भागवत पोथी को भी पूजा की गई, बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ में यहाँ पर व्यासपीठ पर स्थापित करके व्यासपीठ की भी पूजा की। तो एक वैदिक प्रक्रिया से जब भाव के साथ में कोई चीज अपन फॉलो करते हैं, ध्यान देना, भाव के साथ में वैदिक प्रक्रिया के साथ में अपन फॉलो करते हैं, तो मन में एक शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, निर्मलता आती है, और वही हृदय की शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता उनको व्यक्ति को मोक्ष की तरफ बढ़ाती है। ध्यान देना है, एक बात को सीधी साधा अपना उदाहरण, बंद करो इसको, सीधा साधा एक उदाहरण है कि अपने जो बेल होती ना, फल जो ककड़ी पकती है, ककड़ी लगती है, तो उस ककड़ी बेल के ऊपर जब पक जाती है, क्या वो बेल के साथ में लगी रहती है? वो ककड़ी पक जाती तो अपना आप ही अलग हो जाती है, उनको अलग होना नहीं पड़ता है। आम वृक्ष के ऊपर पकता है, जब पूरा पक जाता है तो क्या वृक्ष के साथ में रहता है? तुरंत नीचे आ जाता है, अलग हो जाता है। इसी तरह से जब व्यक्ति बड़े श्रद्धा, भाव, आस्था, समर्पण के साथ में वैदिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जब वो आराधना करता है, भगवान की पूजा करता है,
उनकी अर्चना करता है, भक्ति करता है, तो धीरे धीरे मन के अंदर शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता आती है और वही हृदय की शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता उसको कल्याण की तरफ ले जाती है, वो मोक्ष की तरफ ले जाती है, उनको अपने आप के उद्धार की तरफ ले जाती है। तो ये ध्यान देना, ये उत्तर भाग में, पूर्व भाग में भगवान की आराधना की, उनका फल हुआ कि उनके हृदय के अंदर शुद्धता है, तो फिर वहां पर उनको क्या होगा, वो जीव आत्मा का स्वरूप क्या है। सब लोग कहते हैं जीवात्मा जीवात्मा, अरे जीवात्मा है क्या, किसको कहते हैं जीवात्मा, वो जीवात्मा के स्वरूप को जानता है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने जीवात्मा की डेफिनेंस दी, सप्तदश कला युक्त इति जीवात्मा, 17 कलाओं से युक्त है, उसको जीव आत्मा कहा गया है। तो जीव आत्मा क्या है, जीव आत्मा का स्वरूप क्या है, उसको यहां पर उत्तर भाग में, वेदों के उत्तर भाग में बताया गया है। परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा, परमात्मा कहते हैं, परमात्मा है किसको कहते हैं परमात्मा, ध्यान देना, शब्द के अंदर ही भाव है। हम शब्दों को थोड़ा एकदम स्पष्ट समझे। परम प्लस आत्मा, परमात्मा, परम प्लस आत्मा क्या हो गया, परमात्मा। और परम शब्द का क्या अर्थ है, जो सभी देश में, सभी काल में, सभी वस्तु में जो अपरिचिन्न, अपरिचिन्न का मतलब जो कभी नहीं बदले, जो हर देश में, हर काल में, हर समय जो एक रस रहता है, देश काल वस्तु परिस्थिति में अपरिचिन्न जो हर समय बना रहता है, वो है परम आत्मा। वो कौन है, आत्मा है। आत्मा सदैव एक रस रहती है, न जायते मरियते वा कदाचित, भगवान कृष्ण की गीता है। तो उस परमात्मा का क्या स्वरूप है, वेदों के उत्तर भाग में बताया गया है। देखो संक्षेप में अपन ले रहे हैं। और परमात्मा की, अब उस परमात्मा को प्राप्ति का साधन क्या है, उस परमात्मा को हम कैसे समझे, कैसे पाए, उनको पाने का क्या साधन है। जैसे भाई अपने स्थान से बद्रीनाथ तक आए, 4 धाम की यात्रा करके आए, तो कोई चलकर तो आए नहीं ना, कोई साधन से गए आए। जैसे बद्री विशाल जाना था अपन को, केदारनाथ बस तो बहुत दूर रह गई, बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन करने को जाना था, कोई पैदल से गया, मानो पैदल जाने वाले पैदल भी गए, जा रहे थे, तो कैसे जाते थे, हमारे पांव वो साधन थे, शरीर साधन था। कुछ लोग अपने घोड़े से गए, कुछ हेलीकॉप्टर से गए, तो वहां पर वो साधन बना, कौन, घोड़ा बना, हेलीकॉप्टर बना। और घर से यहाँ तक आए, अपन बस से आए, कोई ट्रेन से आए, कोई फ्लाइट से भी आए, अपने हवाई जहाज से। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए जो साधन हमारा उद्देश्य था, 4 धाम का दर्शन करके बद्री विशाल पहुंचना, यह हमारा लक्ष्य था। अब इस लक्ष्य को पाने का साधन, किसी ने कोई बस को अपनाया, किसी ने कोई ट्रेन को अपनाया, किसी ने हवाई जहाज को भी अपनाया, आगे चल करके और अपने किसी ने पिट्ठू को अपनाया, कोई घोड़े को अपनाया, कोई हेलीकॉप्टर को लिया। ये सब क्या है, साधन है, उन साधन के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे इसी तरह से परमात्मा को पाने का साधन क्या है, वो वेदों के उत्तर भाग में बताया गया है। फिर बाद में परमात्मा की प्राप्ति सब करना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि मुझे भगवान नहीं मिले, सब चाहते कि भगवान मिले, भगवान की प्राप्ति हुई, परंतु उसके अंदर कई विघ्न आते हैं, कई बाधाएं आती है, कई उसमें क्या कहे भाई, भगवान को आसानी से थोड़ी मिलती। तो वो विघ्न, उन विघ्नों का ध्यान देना। परमात्मा की प्राप्ति के अंदर विवादक तत्व क्या है। देखो भाई, कई जना चाहता कि मैं भी 4 धाम की यात्रा करूं, परंतु कोई उस व्यक्ति के हाथ में क्या, बिना भगवान की कृपा से यात्रा नहीं हो पाती। ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों के मन में भावना थी, परंतु नहीं होती। जिनके ऊपर महत कृपा थी, महत कृपा थी, अपनी ये समझो कि अपने पूर्वजों की भी समझो, अपने गुरुदेव की भी समझो, भगवान की समझो, ये भगवान की महत कृपा से ऐसी स्थिति में आज अपन यहाँ पर। तो भगवान की प्राप्ति के अंदर ये जो साधन हैं, उन बात
प्राप्ति में क्या बाधक तत्व है उसको जाने। फिर बाद में परमात्मा की प्राप्ति का क्या फल होगा, कि मानो भगवान को प्राप्ति कर ली, उसका हमको क्या फल मिलेगा। अब एक बात बताना भाई, सच्चे दिल से बोलना कि हाँ अपने यात्रा के अंदर कष्ट उठाया, परंतु इस सभी कष्टों को उठा करके भी अपने मन में तसली है या नहीं, मन में संतोष है नहीं, आप ये बोलिए। तकलीफ को आप एक तरफ रखिए, तकलीफ को एक खुट्टी में टांग दीजिए, कोई तकलीफ नहीं, होता है सबको होती है तकलीफ, परंतु एक मन में आप हाथ रखिए कि क्या आपको मन में प्रसन्नता है, प्रसन्नता है, तो बस यही परमात्मा की प्राप्ति का क्या फल, ये वेदों के उत्तर भाग में बताया गया है। तो कहने का मतलब ये जो 5 बातें हैं, जीवात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन क्या है, और परमात्मा की प्राप्ति में बाधक तत्व क्या है, और परमात्मा की प्राप्ति का फल माने संतुष्टि, और जो आदमी को संतोष मिल जाना उससे बढ़कर के और कोई धन जगत में नहीं है। दूसरे धन तो सब खत्म हो जाएंगे, थोड़े मोरे यदि कोई नाराजगी है तो कोई हाथ जोड़ने राम राम करिए तो नाराजगी खत्म, परंतु जो मन में एक संतोष है, वो संतोष किसी की बाप की बापोती नहीं है। इसलिए व्यक्ति को ये न कहना संतुष्ट, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो कुछ भी है, जैसा भी है, जिस तरह से है, उसमें संतुष्ट रहने का एक व्यक्ति को अभ्यास बनाना चाहिए, और संतोषी व्यक्ति सदा सुखी होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो 5 बातें हैं, इन 5 प्रश्नों को जिसने जान लिया, मानो उनका जीवन सार्थक हो गया। ये अपने यहाँ पर वेदों के अंदर बताया। इसी तरह से यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत सारे प्रसंग यहाँ पर आते हैं, उसको हम देखेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के मातम्य के प्रसंग को प्रारंभ करते हुए यहाँ पर मंगलाचरण करते हैं ऋषि लोग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। ध्यान देना भैया, कोई भी शुभ काम करते हो, कोई भी मंगल कार्य करते हैं, तो शुभ कार्य के अंदर सबसे पहले अपने इष्ट को स्मरण करते हैं। तो यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत कथा को शुभारंभ कर रहे हैं ग्रंथ का, तो यहाँ पर सबसे पहले मंगलाचरण किया माध्यम के अंदर, और सबसे पहले कहा सच्चिदानंद रूपाय। ध्यान देना, परमात्मा की डेफिनेंस आ रही है, परमात्मा की एक परिभाषा जिनको डेफिनेंस कहते हैं, उसके यहाँ पर परमात्मा कैसा है उसको बताया। यहाँ पर देखो परमात्मा की 2 प्रकार की डेफिनेंस है, एक नेति नेति और एक जैसा है वैसा बताना। तो यहाँ पर परमात्मा सत चित आनंद रूपा है, सच्चिदानंद रूपाय, वो परमात्मा क्या है, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, वो आनंद रूप है। 3 लक्षण बताए परमात्मा, वो सत्य स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है, आनंद रूप है। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय, जो वो परम पिता परमेश्वर जो सत्य है, सत्य उसको कहते हैं जो त्रिकाले अपितिष्ठति इति सतः, जो तीनों कालों के अंदर स्थिर रहता उसको सत्य कहा है। और चित्त माने चेतन है, और आनंद, कभी उनकी आनंद का कभी कमी नहीं होती। देखो ध्यान देना, सुख का ऑपोजिट क्या होता है, दुख, दुख, लाभ का और आनंद का कोई उनका ऑपोजिट नहीं है। क्या आनंद का ऑपोजिट नहीं है। इसलिए परमात्मा सत्यचित आनंद रूपाय, और वो परमात्मा कैसा है, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, वो सत्यचित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है वो संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति का हेतु है। वो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, बंद करो इसको, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, और संपूर्ण विश्व को उत्पन्न नहीं करता है, संपूर्ण जगत का निर्माण ही नहीं करता है, बल्कि वो संपूर्ण जगत को पालन भी करता है। इसलिए कहा विश्व उत्पत्ति आदि, आदि शब्द आया,
तो उत्पत्ति संपूर्ण विश्व को उत्पन्न भी किया, उसका पालन भी किया और उनका संहार भी करता है। तो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का जो हेतु है वो कौन है? सच्चित आनंद स्वरूप है। वो सच्चित आनंद स्वरूप वो परमात्मा, या मंगलाचरण में ग्रंथकार कहते हैं, हम उस परम पिता परमेश्वर को नमस्कार करते हैं। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम माने हम सब उस परम पिता परमेश्वर को नमः, हम नमस्कार करते हैं। किस लिए नमस्कार करते हैं? देखो ध्यान दीजिए भाई, वो जगत बड़ो स्वार्थी है, और जगत कई है बड़ो स्वार्थी है। बिना स्वार्थ के लिए नमस्कार भी नहीं करे, प्रणाम भी नहीं करे। ए प्रणाम करे नहीं, कई माँ बाप रह गए छोकर ने कि बाबू जी आया प्रणाम कर। कोई संस्कार वाला बच्चा रहता तुरंत बाबूजी ने धोख लगावे न, जो मानो थोड़ा सा भाई राग जी हाँ तू, तो वे लोग थोड़ा सा बच्चा यूं करे को नहीं, तो केवल मतलब प्रणाम। तो प्रणाम जो है, ध्यान देना, बिना स्वार्थ कोई व्यक्ति प्रणाम नहीं करता है। हम परमात्मा को प्रणाम क्यों करें? किस लिए?